Hello everyone, welcome. This is Vaishnavi Agrawal and we are studying microeconomics. Today in this part 4th of chapter 4, we are going to cover first 13 NCERT questions of the theory of firm under perfect competition. The remaining questions we will cover in the next part. So let's get started with question number first. What are the characteristics of perfectly competitive market? Perfect competition market के क्या क्या characteristics होते हैं? सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि परफेक्ट कंपटीशन में सारे प्रोडक्ट्स होमोजीनियस होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, सारे प्रोडक्ट सेम होते हैं। क्योंकि सारे प्रोडक्ट सेम होते हैं, जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं उन सबको परफेक्ट नॉलेज होती है अपने मार्केट के बारे में, क्या प्राइस चल रहा है उस चीज के बारे में, और इसीलिए यहाँ कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता है। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट होता है किसी भी फर्म का। कभी भी कोई फर्म बिजनेस में आ सकती है, कभी भी कोई फर्म बिजनेस से विदाउट एनी प्रायर नॉलेज जा सकती है। वेरी क्लियर, लेट्स सी इट थ्रू द पॉइंट। प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस, सारे प्रोडक्ट्स होमोजीनियस होते हैं, मतलब सेम होते हैं। The product of one firm cannot be differentiated from the product of any other firm. मेरे बिजनेस में और सामने वाले की दुकान में सेम प्रोडक्ट बिक रहा है, उस प्रोडक्ट में हम कोई चेंज नहीं बता सकते, इट इज आइडेंटिकल। ओके, the product of one firm cannot be same. Now perfect knowledge of price to the consumers को क्या होती है? perfect knowledge होती है प्राइस की। and free entry and exit of the firms कभी भी आ सकती हैं और कभी भी जा सकती हैं। मार्केट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स। बहुत सारे लोग सेम चीज बेच रहे हैं और बहुत सारे लोग सेम चीज खरीद रहे हैं। जो चीज बॉम्बे में बिक रही है वही सेम चीज जयपुर में बिक रही है, वही सेम चीज दिल्ली में बिक रही है, और अलग अलग जगह के सेलर्स वो खरीद रहे हैं। इट इज प्राइस टेकर मार्केट। इसको हमेशा क्या बोलते हैं? प्राइस टेकर, नॉट अ प्राइस मेकर, क्योंकि ये प्राइस पे इसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। क्या क्या होता है, जल्दी से रिवाइज करें। होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं, इसलिए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं। फ्री एंट्री और एग्जिट होती है, उसके साथ परफेक्ट नॉलेज होती है कंज्यूमर्स को कि आपका क्या प्राइस चल रहा है, प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। इट इज अ प्राइस टेकिंग फर्म, नॉट अ प्राइस मेकिंग काइंड ऑफ मार्केट। आई होप इट इज वेरी क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। How are the total revenue of a firm, market price and quantity sold is related? आपको 3 टर्म्स दिए हैं, टोटल रेवेन्यू, प्राइस एंड क्वांटिटी। अब आपको बोला ये तीनों कैसे रिलेटेड है। पहले मुझे बताओ, प्राइस मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, आप कितने का खरीद रहे हो। क्वांटिटी, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आप कितनी खरीद रहे हो। एंड लास्ट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? योर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू योर प्राइस इनटू योर क्वांटिटी। आप कितने रुपए की कितनी चीज खरीद रहे हो, उससे आपको कितना पैसा बेच रहे हो, उससे आपको कितना पैसा मिल रहा है, वो आपका टोटल रेवेन्यू है। अगर मैं बोलूं कि मैं 100 रुपीज की एक टी शर्ट बेच रही हूँ, मैंने ऐसी 5 टी शर्ट बेची, तो मुझे कितना रुपए मिल गया? 5 टी शर्ट के मुझे कितने रुपए मिल गए? 500 रुपीज मिल गए। तो ये हो गया मेरा रेवेन्यू। सो हमने क्या पता चला, क्या रिलेशन है कि प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन से ही हमें क्या मिलता है? रेवेन्यू मिलता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ओके, तो रेवेन्यू इज द टोटल अर्निंग ऑफ अ फर्म, कि फर्म कितना पैसा कमा रही है। रिसीव फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज, वो गुड्स को बेचकर कितने ज्यादा क्या अमाउंट कमा रही है, वो उसका क्या होता है? टोटल रेवेन्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ प्रोड्यूसर इज सेलिंग अ जैकेट, इस केस में बोला है कि एक प्रोड्यूसर एक जैकेट बेच रहा है जिसका प्राइस 500 रुपए है, तो मुझे पता चल गया कि मेरा क्या है, 500 रुपए में वो एक जैकेट बेच रहा है। क्वांटिटीज ऑफ जैकेट सोल्ड 5, उसने ऐसी कितनी जैकेट बेची? 5 जैकेट बेची, तो उसको टोटल रेवेन्यू क्या मिला? कितना पैसा आया उसके पास? 5 into 500, दैट इज 2500 रुपीज आ गया उसके पास, जो उसका रेवेन्यू हो गया। सो दिस इज हाउ TR, P and Q are related. Okay, let's move to the next question, question number 3rd. What is the price line? किसी को भी डाउट है प्राइस लाइन क्या होती है? प्राइस लाइन इज योर बजट लाइन। प्राइस लाइन इज योर बजट लाइन। बजट लाइन वो लाइन होती है जो आपको बताती है कि आपके इनकम के अकॉर्डिंग आप कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को क्या कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो। तो वो लाइन जो आपकी अफोर्डेबिलिटी को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देती है, उसको हम प्राइस लाइन या फिर बजट लाइन बोलते हैं। A price line, also called as budget line, represents the various combination of two goods
कोई भी दो गुड्स की कॉम्बिनेशन दैट अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड, जो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ विद अ गिवन इनकम, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, एंड द प्राइसेस ऑफ गुड्स। अगर 100 रुपये का कोई गुड है और कोई गुड 50 रुपये का है और मेरी इनकम कहीं 150 रुपये ही है, तो मैं अपनी इनकम और प्राइस के अकॉर्डिंग जो चीज़ के दो कॉम्बिनेशंस को अफोर्ड कर सकती हूँ वो मेरा बजट होता है। इट essentially shows the affordable choices for a consumer. Affordability is the keyword given their income and prices of the goods being considered, price or उसके according. I hope it is clear. Let's move to the next question. Question number 4. Why is total revenue curve of a price taking is an upward sloping straight line? TR का कर्व upward sloping क्यों होता है? वो origin से क्यों पास होता है? Why does the curve pass through origin? सिंपल सी बात बताओ, हमें क्या पता चला कि हम टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी से निकालते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने प्राइस लिया 10 रुपीज की, मैं चॉकलेट बेच रही हूँ। ओके, चाहे 0 क्वांटिटी हो, चाहे 1, चाहे 2 यूनिट बेचूं, चाहे 3, चाहे 4 यूनिट्स, मैंने इसके अकॉर्डिंग 10 के अकॉर्डिंग बेचा। अब आप इसका टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हो। जल्दी से बताओ टोटल रेवेन्यू क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 10, 2 बेची 10 में तो 20 होगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। अब आप जब इसको प्लॉट करोगे, अगर आप इसी चीज को यहाँ पे प्लॉट करोगे तो कैसे पॉइंट आएंगे आपके जब आप टोटल रेवेन्यू को करोगे? तो सबसे पहले आप 0 पे कर रहे हो तो 0 यहाँ आएगा। उसके बाद आपने क्या किया, प्राइस तो आपका 10 ही है, आपने 1 यूनिट बेची तो आपका टीआर क्या आ गया, 10 आ गया, तो 1 यूनिट पे यहाँ आ गया। फिर दूसरी यूनिट पे 20 आया तो यहाँ आ गया। फिर यहाँ पे कहीं 3rd यूनिट होगी जहाँ 30 आया तो ये आ गया। फिर ये 4th यूनिट होगी और ये आ गया मेरा 40। अब आप जब इन सब को मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा? एक अपवर्ड स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये हो गया अपना टीआर का। वेरी क्लियर। क्यों? क्योंकि अपना प्राइस जब अपन को दिया है, प्राइस हर जगह सेम है एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, तो वहां पे जो टोटल रेवेन्यू है वो सिर्फ क्वांटिटी के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ये ओरिजिन से क्यों शुरू हुआ? क्योंकि 0 यूनिट पे उसका रेवेन्यू 0 ही था। वेरी क्लियर। ओके, लेट्स सी इट थ्रू द स्लाइड। टोटल अर्निंग बाय सेलिंग द गुड इन द मार्केट, ये होती है अपनी रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज डिफाइंड एज मार्केट प्राइस ऑफ द गुड मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट। हमें पता है कि टोटल रेवेन्यू प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है। अब हमने जब इसको किसी एग्जांपल पे लगाया यहाँ पे, सी अब नाउ यहाँ पे मुझे बोला है 0 क्वांटिटीज, प्राइस इज 10, तो योर रेवेन्यू इज 10। अब यहाँ पे 1 का 10 तो ये आ गया 10, फिर 2 का 10 तो 20, फिर 30, फिर 40। जैसे ही आपने इसको प्लॉट किया, आपको यहाँ से स्टार्ट होके 1, 2, 3 करके एक स्ट्रेट लाइन ऑफ टोटल रेवेन्यू मिल गई। इसीलिए इसका कर्व अपवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट होता है। Very clear. Let's move to the next question. Question number 5. What is the relationship between market price and average revenue of a firm? आपको बोला है कि प्राइस और एवरेज रेवेन्यू में क्या रिलेशन होता है किसी भी प्राइस टेकिंग फर्म में। प्राइस टेकिंग फर्म मतलब कौन से फर्म की बात हो रही है यहाँ? परफेक्ट कंपटीशन की, जहां प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। उस टाइम पे क्या होगा, आपका जो भी एवरेज रेवेन्यू आएगा वही आपका प्राइस होगा। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है कि आपके पास जो टोटल रेवेन्यू आ रही है उसको आपने क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे क्वांटिटी कितनी भी बढ़े, आपका प्राइस हर जगह 10 ही है, सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपकी टोटल रेवेन्यू में। जब आपका टोटल रेवेन्यू प्रोपोर्शनेटली बढ़ रहा है तो आपका एवरेज रेवेन्यू भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ रहा होगा। और कौन से प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग? जो भी आपके उस प्रोडक्ट की प्राइस है उस प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग बढ़ रहा होगा। सो बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन और प्राइस टेकिंग मार्केट में आपका जो प्राइस होता है वही आपका एवरेज रेवेन्यू होता है, और सेम रीजन की वजह से वही आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी होता है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू भी आपको क्या बताती है, एडिशनल यूनिट से आपको क्या रेवेन्यू मिल रहा है। अब एक यूनिट आप बढ़ाओ तो आपको वो 10 रुपए की ही पड़ रही है, चाहे आप उसको 10 बार क्यों ना बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि प्राइस तो फिक्स है, यहाँ पे प्राइस पे तो कोई कंट्रोल है ही नहीं। तो जब वो बड़ी ऐसे रहे तो एडिशनल यूनिट का रेवेन्यू भी वैसे ही बढ़ रहा होगा। तो हमेशा परफेक्ट कंपटीशन दैट इज प्राइस टेकिंग मार्केट में योर प्राइस इज इक्वल्स टू योर AR एंड MR। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स सी इट थ्रू द स्लाइड।
For a price taking firm, that is for perfect competition, the average revenue, that is AR, is equal to the market price. That means that your AR, average revenue, is equals to your price. Okay? This is because a price taking firm, also known as a firm in perfectly competitive market, faces a horizontal demand curve. हमेशा प्राइस में कुछ भी, क्वांटिटी में कुछ भी चेंज होता रहे, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है. अभी अपन ने एग्जांपल में देखा कि क्वांटिटी 0, 1, 2, 3, 4 चेंज हुई, लेकिन प्राइस हमेशा 10 ही रहा. ओके, सो डिमांड कर्व मीनिंग इट कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस. जो प्राइस अभी चल रहा है उसी में सारी क्या होंगी, बिकेंगी. And that is why, since average revenue is calculated by dividing total revenue and quantity, तो जब total revenue में वो proportionate है तो उसी के per unit value को आप निकालोगे भी average revenue को, तो total revenue is the price, so the average revenue per is simply the price. इसीलिए average revenue हमेशा एक price ही होता है. So in perfect competition market, your average revenue is equals to your price. It's also is equals to your marginal revenue, but यहाँ हमें सिर्फ ये पूछा है. Very clear? Let's move to the next question. What is the relationship between market price and marginal revenue? अभी मैंने पीछे समझाया आपको, ये दोनों सेम ही होते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में. क्यों? क्योंकि ये मुझे एडिशनल वैल्यू बताता है कि मुझे एडिशनल यूनिट से कितना रेवेन्यू मिल रहा है. अब एडिशनल यूनिट का जो प्राइस होगा वो हमेशा सेम ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. तो यहाँ जो एडिशनल यूनिट से रेवेन्यू मिल रहा है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, वो सिंपली आपका प्राइस ही होगा. Very clear? For a price taking firm in a competitive market, that is your perfect competition market, marginal revenue is equal to the market price. क्या होता है, MR और प्राइस इक्वल होते हैं. This means the additional revenue from selling one more unit is exactly the same as the price. आपको एक यूनिट बेच के जो एडिशनल वैल्यू मिल रही है वही आपका प्राइस है. वेरी ट्रू. क्यों? क्योंकि हर जगह प्राइस कांस्टेंट है. एंड दैट यूनिट यू हैव सेल्ड इट फॉर. वन मोर यूनिट इज एग्जैक्टली द सेम एट द प्राइस unit is sold for. Very clear? Let's move to the next question. Question number 7. What condition must hold if a profit maximizing firm produces a positive output in competitive market? किसी भी positive output के लिए कौन सी equilibrium conditions हैं जो कि follow करनी पड़ती हैं? आपको conditions रटी होनी चाहिए, अंदर का सिर्फ आप समझ लो, यू कैन डू इट योरसेल्फ, बट तीनों कंडीशंस आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए. फर्स्ट कंडीशन इज MR/MC कंडीशन. ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, MR एंड MC कंडीशन. दैट इज MR इज ऑलवेज इक्वल्स टू MC. इसी को हम लोग बहुत जगह ऐसे भी लिखते हैं दैट MC इज इक्वल्स टू योर प्राइस. वाई? बिकॉज MR को हम क्या बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं. सो हम ये भी यहाँ पे कहीं ना कहीं लिख देते हैं. दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन ये होती है दैट MC व्हेन कट्स MR, जब भी MC MR को कट करती है, इट मस्ट बी राइजिंग, इट कैन नॉट बी फॉलिंग, इट मस्ट बी राइजिंग. सिर्फ राइजिंग पार्ट से ही कट करती है, कभी भी फॉलिंग पार्ट से कट नहीं करती है. अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर फॉलिंग पार्ट से कम करेगी, दैट मीन्स मार्जिनल कॉस्ट कम हो रहा है आपके रेवेन्यू से, और वो कम होता जाएगा. तो उस टाइम पे फर्म को क्या होगा, नॉर्मल की जगह सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे. क्यों? क्योंकि उनको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, कॉस्ट कम हो रहा है. बट एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि जैसे ही दिखेगा कि इस मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कोई नई फर्म बिजनेस में आ जाएगी और सारी चीजें इक्विलिब्रियम पे चली जाएंगी. समझ आया? सो हमेशा यहाँ पे कभी क्या नहीं हो सकता, MC मस्ट नॉट बी डिक्लाइनिंग, MC मस्ट नॉट बी डिक्लाइनिंग. क्लियर? कोई डाउट इन दोनों में? पहले ये दोनों समझते हैं, फिर थर्ड कंडीशन समझेंगे. For profit to be maximum, there are three conditions. First, the price must be equal to MC. P is equals to MC. इसी को हम MR/MC condition बोलते हैं. क्या बोलते हैं? MR/MC condition. Okay. Second, marginal cost must be not decreasing at Q. जब marginal cost, जब MC MR को कट कर रही है तो वो decrease नहीं होनी चाहिए, हमेशा increase होते हुए होनी चाहिए. And the third condition is your price. यहाँ पे दो सिचुएशंस आते हैं कि आपका प्राइस आपके एवरेज कॉस्ट से और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से हमेशा
ज्यादा होगा, कभी भी कम नहीं हो सकता है। अब हम तीनों को देखते हैं कि कैसे होता है, तो इट वुड बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, फर्स्ट कंडीशन इज P इज इक्वल्स टू MC, इसी को हम MC इज इक्वल्स टू MR कंडीशन बोलते हैं। दैट मीन्स योर मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू आर इक्वल। अब मेरे को बताओ, इसको एक ग्राफ के अकॉर्डिंग समझते हैं। ये रहा मेरा ग्राफ। अब हमको पता है कि क्योंकि हॉरिजॉन्टल कर्व है तो MR कर्व तो अपना ये हो जाएगा, इसी को MR कर्व बोलेंगे और इसी को हम क्या बोलेंगे, हमारा प्राइस बोलेंगे। तो यही मेरा प्राइस है, दैट इज इक्वल्स टू आवर मार्जिनल रेवेन्यू। दैट मीन्स आप किसी भी क्वांटिटी पे बेचो, आपका क्या होगा, प्राइस कांस्टेंट ही रहेगा। प्राइस आपका P ही है, चाहे आप यहाँ किसी भी क्वांटिटी में बेचो। क्लियर? अब MC कर्व क्या होता है, MC कर्व का शेप क्या होता है, MC इज अ U शेप्ड कर्व। तो अगर अपन ने यहाँ पे एक U शेप कर्व बनाया, so it will be like this। ये हो गया मेरा MC कर्व, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट पे क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन में हमें बोला है दैट योर MR एंड MC शुड बी इक्वल। अब इन दोनों पॉइंट पे बताओ, MR और MC एक तो A पॉइंट पे इक्वल है और एक B पॉइंट पे इक्वल है। इन दोनों के अलावा MR और MC कहीं भी इक्वल है नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज MR इज इक्वल्स टू MC, वो दो जगह पूरी हो रही है। कहाँ पे, एट पॉइंट A एंड एट पॉइंट B। अब उन्होंने सेकंड कंडीशन समझाई हमें क्या, कि MC मस्ट बी राइजिंग, MC कम नहीं होना चाहिए उस टाइम। अब यहाँ पे MC क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। A पॉइंट पे जब जा रहा है तो गिरते हुए जा रहा है, पर B पॉइंट पे जब आ रहा है तो इंक्रीज होते हुए आ रहा है। अब यहाँ अपना कॉस्ट कम हो रहा है यहाँ तक। अब इसके बाद अगर इस एरिया में कॉस्ट है, ये रेवेन्यू है, तो क्या हो गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि मैं पैसे इतना लगा रही हूँ फॉर्म में, ये कॉस्ट है मेरा और ये रेवेन्यू है, तो ये पूरा एरिया तो मेरे लिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। पर परफेक्ट कंपटीशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जैसे ही आएगा, क्या होगा, कोई नई फर्म एंटर कर जाएगी और ये बिल्कुल क्या करेगी, इक्विलिब्रियम पे ले आएगी। इसीलिए हमेशा उस टाइम हम इक्विलिब्रियम लेते हैं जब MC इंक्रीज हो रहा हो। तो इसके अकॉर्डिंग अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, B होगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इस पॉइंट पे होगा फर्म को, इसके अलावा किसी पॉइंट में नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसके बाद वो लॉस में जाने लगेगी, कॉस्ट बढ़ जाएगा, और उसके पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, और जैसे ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा फर्म एंटर कर जाएगी। वेरी क्लियर, ये थी दो कंडीशंस। When marginal revenue is greater than marginal cost, जब MR is greater than MC, profits are increasing, profit बढ़ रहा है। Marginal revenue is less than MC, profits will form। जैसे ही MC बढ़ा हुआ तो क्या होगा, हम लॉस में जा रहे हैं। Profits are maximum where MR is equals to MC, वो highest profit है किसी भी perfectly competitive market में। Why? We have established that in perfect market your MR is the price, your marginal revenue is your price. So the firm's profit maximizing output becomes the level of output which is this, वही उनका maximum output हो सकता है। सेकेंड कंडीशन हमने पढ़ी कि MC जो है वो मस्ट बी राइजिंग, इट कैन नॉट बी डिक्लाइनिंग। व्हाई? बिकॉज दिस सिग्निफाइज अ स्टेबल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्यों? क्योंकि अगर MC कम हो रहा है, इफ MC इज फॉलिंग, दैट इज the point where it would imply that firms could increase their profits. Supernormal profits जैसे ही आएंगे, कोई नई मार्केट में एंट्री हो जाएगी, okay, producing more units, implying that they have not reached the optimal production level yet. अभी तक उनको optimal level नहीं बढ़ा है. Implies that firms profit at an output level slightly smaller than Q1 exceeds that corresponding to the output level of Q2. अब ये इन लोगों ने क्या समझाया, इन्होंने ये समझाया है। See, ये रहा मेरा MC कर्व, ये रहा मेरा MR कर्व जिसको हम लोग यहाँ पे प्राइस भी बोलते हैं, कोई डाउट? ये रहा मेरा फर्स्ट पॉइंट जहां मेरी फर्स्ट सिचुएशन हो रही है, और ये रहा मेरा सेकंड पॉइंट। ये इन दोनों पॉइंट पे फर्स्ट कंडीशन जो है वो अप्लाई होती है।
दैट MR एंड MC शुड बी इक्वल। सिर्फ इन्हीं दोनों पॉइंट पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता है। सेकेंड पॉइंट बोला कि यहाँ पे डिक्लाइन हो रही है, तो इतना आउटपुट है, अपना Q1 आउटपुट बन रहा है। अब जब वो राइज हो रही है तो इस पॉइंट पे अपना Q4 आउटपुट बन रहा है। कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल है? Q4 ज्यादा प्रॉफिटेबल है 100%। आप देखो कितनी यूनिट्स का डिफरेंस है, इसीलिए हमेशा राइजिंग वाले एरिया में इनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। बट जैसे ही वो राइजिंग में कॉस्ट ऊपर निकल जाएगा तो ये पूरा एरिया लॉस का आ जाएगा, और जिस पॉइंट तक ये कॉस्ट कम है ये पूरा एरिया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का है, जिसमें एंट्री और इस सिचुएशन में मार्केट से एग्जिट हो सकती है। तो हाईएस्ट और अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट सिर्फ बी हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। वेरी क्लियर। नाउ मूविंग टू द थर्ड कंडीशन की जो अपना प्राइस होगा उसमें दो चीजें होंगी। फर्स्ट कि जो प्राइस होगा वो अपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा होगा, और सेकंड प्राइस अपने एवरेज कॉस्ट से भी ज्यादा होगा हर जगह से। अब इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में ये रहा मेरा एवरेज कॉस्ट कर्व, ये रहा मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, और ये रहा मेरा MC कर्व। यहाँ पे ये अगर मेरा प्राइस है तो प्राइस क्या है? कम है, बहुत कम है अगर अपन देखें। और ये जो एरिया मैंने प्राइस बढ़ा के इक्वल करके निकाला है, दिस इज द एरिया जो कि क्या कंपनसेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस मार्केट में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है। फर्म्स आउटपुट इज दिस, okay, since output is 0, TR and TVC are also 0. Firm profit is 0, output is equals to TFC हमें दिया हुआ है, ठीक है। So the firm will choose not to produce at all। अब क्योंकि अब देखो, अगर वो इस सिचुएशन में है कि इसको इतना प्राइस मिल रहा है और उसका कॉस्ट इतने ऊपर है, तो इतना लॉस वो बेयर करेगी क्या? नहीं, इतने लॉस के लिए वो क्या करेगी? फर्म विल एग्जिट। वो बोलेगी कि मैं ये लॉस बेयर नहीं करूंगी और इस सिचुएशन में छोड़ दूंगी। वेरी क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट सिचुएशन में देखो, नेक्स्ट सिचुएशन में हमें क्या बोला है? प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉन्ग रन। अब यहाँ पे प्राइस क्या हो गया? इक्वल टू और ग्रेटर देन हो गया। क्यों? क्योंकि अब इस पॉइंट पे उसको प्रॉफिट हो रहा है, जिस पॉइंट पे वो एवरेज कॉस्ट के बराबर हो रही है उस पॉइंट पे वो नॉर्मल प्रॉफिट पे है। बट उसके पहले अगर ये एरिया देखिए, जब अपना प्राइस P था तो ये लॉस वो मैनेज नहीं करती और फर्म क्या करती? अगेन एग्जिट कर देती है मार्केट से। कि जब मेरा कॉस्ट इतना लग रहा है और मुझे मिल इतना ही रहा है, मैं जैकेट बेच 400 रुपए की रही हूँ पर मैं उसको बना 450 रुपए का कर रही हूँ, तो मैं उस 50 रुपीज के लॉस के लिए क्या करूंगी? मार्केट छोड़ दूंगी। क्यों? क्योंकि देयर आर नो बैरियर्स इन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ दिस काइंड ऑफ फर्म। यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, उसी रेक्टेंगल को एक्सप्लेन किया गया है जो कि उस ग्राफ में दिखाया गया है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड देखो कि कैसे कैसे हुआ है एंड राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज। Okay, moving to the next question, question number 8. Can there be a positive level of output that a profit maximizing firm produces? Okay, कोई भी ऐसा पॉजिटिव लेवल ऑफ आउटपुट हो सकता है जो एक फर्म प्रोड्यूस कर सकती है एट विच मार्केट प्राइस इज नॉट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। क्वेश्चन दी है कि अगर आपका प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट बराबर ना हो तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव हो सकता है क्या? इसमें कोई पॉजिटिव चीज वो लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? इसीलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग firm in perfectly competitive market will not produce a positive level where market price and marginal cost is not equal। क्योंकि अगर इन एनी सिचुएशन आपका प्राइस ज्यादा होगा और कॉस्ट कम होगा तो क्या हो जाएगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएंगे। जैसे ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे क्या होगा? कोई नई फर्म एंटर कर जाएगी, और जैसे ही कोई नई फर्म एंटर होगी वो वापस नॉर्मल प्रॉफिट पे शिफ्ट हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ कि प्राइस छोटा है, कॉस्ट ज्यादा है, मतलब मैं 100 रुपए की चीज बना रहा हूँ, बेच 50 रुपए रहा हूँ, तो यहाँ मुझे क्लियर लॉस है। इस सिचुएशन में मैं चुपचाप फर्म से एग्जिट कर जाऊंगा। तो कोई लूप होल है ही नहीं। प्राइस और MR अगर परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट में सेम नहीं है तो क्या होगा? वो लोग प्रोड्यूस नहीं करेंगे। आई होप इट इज वेरी 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 क्लियर। In perfect competition market, a firm maximizes profit where market price is equals to marginal cost. Maximum profit की condition यही होती है, that ये होती है maximum profit की condition। इसके अलावा कहीं profit ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। If price is greater than MC, मतलब if revenue is greater than MC,
तो इस सिचुएशन में क्या होगा, द फर्म कुड इंक्रीज प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है बाय प्रोड्यूसिंग मोर। ठीक है, इफ प्राइस इज लेस देन एमसी, अगर कॉस्ट ज्यादा है तो द फर्म विल इंक्रीज प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग लेस, वो कम प्रोड्यूस करने लगेगी। लेकिन क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्री एंट्री एग्जिट है, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वेरी क्लियर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Will a profit maximizing firm in a competitive market ever produce a positive level of output in the range where marginal cost is falling? अगर MC का कर्व डाउन हो रहा है तो वहां पे करेगी क्या, जो मैंने आपको अभी कर्व बना के दिखाया जिसमें ये MR का कर्व था, ये MC का कर्व था, इस पॉइंट पे करेगी क्या, नहीं करेगी। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था क्यों नहीं करेगी, हमेशा सिर्फ राइजिंग टर्म में करेगी, क्योंकि वो ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट है, उसके अलावा किसी पॉइंट पे वो अपनी मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन से प्रोडक्शन नहीं कर रही है। अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट विल नॉट प्रोड्यूस अ पॉजिटिव लेवल of output in the range where marginal cost is falling, जहां marginal cost कम हो रहा है। और क्यों नहीं करेगी, a firm will produce at the point where MC is equals to MR, and falling MC implies that firm is producing at the profit maximizing output level। जिस लेवल में वो चीज कम हो रही है उस लेवल पे अपना रेवेन्यू बड़ा हो रहा है कॉस्ट से। जैसे ही सिचुएशन यहाँ आ रही है वो फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बना रही है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अलाउड है क्या, सेम प्रॉफिट में नहीं हो सकते हैं, प्राइस सेम है, तो यहाँ पे कोई और कंपनी, कोई और फर्म की क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी, और इक्विलिब्रियम वापस MR इज इक्वल्स टू MC पे हिट कर जाएगा, और दैट इज द ओनली सिचुएशन जहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। Very clear. Let's move to the next question. Question number 10. Will a profit maximizing firm in a competitive market produce a positive level of output in the short run if market price is less than minimum of ABC? यहाँ पे आपको बोला है कि आपका जो प्राइस है वो कम है ABC से। यहाँ पे ऑफ कोर्स नहीं प्रोड्यूस करेगी, इतना बड़ा लॉस नहीं लेगी, एग्जिट कर जाएगी। अब ऐसा क्यों, अगर आपको 50 रुपीज मिल रहा है, अगर इसने बोला है कि प्राइस कम है, प्राइस 50 रुपीज है, आपको उसको बनाने में आपका जो वेरिएबल एवरेज कॉस्ट लग रहा है वो 80 रुपीज है, इस सिचुएशन में आपको 30 रुपीज का लॉस हो रहा है, आप वो लॉस बेयर करोगे क्या, नहीं, आप मार्केट को छोड़ दोगे। तो शॉर्ट रन में भी वो ये चीज प्रोड्यूस नहीं करेगी। नो, अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट will not produce a positive level of output in short run if market price is less than the ABC. Why? A firm will cease production when the market price falls below cost. जितना पैसा दे रही है उससे कम होगी, प्रोडक्शन तुरंत रोक देगा as they are unable to cover their variable cost। क्यों, क्योंकि उनके एडिशनल कॉस्ट ही इतने ज्यादा हैं कि वो उसको कवर नहीं कर पाएगा। If a firm is making losses, इस सिचुएशन में वो लॉस बना रहा होगा तो क्या होगा, शट डाउन कर देगा और मार्केट से एग्जिट हो जाएगा। Very easy, normal basic logic question. Let's move to the next question, question number 11. Will a profit maximizing firm in a competitive market produce a positive level of output in the long run if price is less than average cost? अगर आपका प्राइस आपके एवरेज कॉस्ट से कम है, इस सिचुएशन में भी नहीं। क्यों, क्योंकि अगर आप 100 रुपीज की कोई चीज है, आप वो बनाने में 150 रुपीज लगा रहे हो, तो चाहे आप शॉर्ट रन में हो चाहे लॉन्ग रन में, ये लॉस आप नहीं बेयर करोगे, आप अपने बिजनेस से एग्जिट करोगे या फिर बिजनेस को क्या कर दोगे, शट डाउन कर दोगे। वेरी क्लियर। तो हमने क्या देखा, नो, ठीक है, कोई भी फर्म ऐसा नहीं करेगी, इट विल नॉट प्रोड्यूस अ पॉजिटिव लेवल ऑफ आउटपुट इन लॉन्ग रन इफ मार्केट प्राइस इज लेस देन योर एवरेज कॉस्ट। एंड व्हाई? Because in the long run firm can freely enter or exit the market. Market में entry और exit बहुत free है, and this dynamic ensures that all firms on average earns normal profit. सिर्फ normal profit हो सकता है, super normal profit या फिर losses नहीं हो सकते हैं। If a firm is making losses, तो अगर firm को loss हो रहा होगा, price कम होगा average cost से, it will shut down। तो क्या करेगी, shut down करेगी और market से बाहर हो जाएगी। I hope it is clear. Let's move to the next question. Question number 12. What is the supply curve of a firm in short run? क्या होता है सप्लाई कर्व फर्म का शॉर्ट रन में? यहाँ पे बना हुआ है, हम उससे देखते हैं। ये रहा मेरा कर्व, यहाँ मैंने प्राइस लिया है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे मैंने आउटपुट लिया है, ये मेरी प्राइस लाइन है, ये दोनों मेरी क्या है, प्राइस लाइन है। दिस इज प्राइस 1 लाइन, दिस इज प्राइस 2 लाइन। SMC is your marginal cost curve,
AC is your average cost curve, ABC is your average variable cost curve. सारे कर्व यू शेप्ड है, MC कर्व उसको हमेशा नीचे से मिनिमम पॉइंट से ABC को कट करती है और मिनिमम पॉइंट से ही AC को कट करती है. उसके पहले ऐसे मार्जिनल कॉस्ट सबसे छोटी होती है और उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट सबसे ज़्यादा हो जाती है. सपोज द मार्केट प्राइस इज एट P1. अब यहाँ पे आपको बोला है कि ये रहा मार्केट प्राइस, ठीक है, विच एक्सीड्स द मिनिमम एवरेज कॉस्ट. अब यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है ये ABC से बड़ा है, मतलब ये प्रॉफिट है अपना, अपन को इतना ज्यादा प्राइस मिल रहा है अपने कॉस्ट से. वेरी क्लियर, ठीक है. वी स्टार्ट आउट बाय इक्वेटिंग P1 विद SMC ऑन राइजिंग पार्ट ऑफ SMC कर्व. दिस लीड्स टू आउटपुट ऑफ Q1. जैसे ही हमने ये चीज राइजिंग पार्ट पे देखी कि यहाँ पे राइज होके ऊपर जा रहा है, ये आ गया मेरा आउटपुट. कोई डाउट? ABC at Q1 does not exceed the market price. मार्केट प्राइस के ऊपर वो चीज नहीं गई, बराबर में ही रही. 10 तीनों कंडीशंस वहां पे क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई. कैसे? MR कर्व और MC कर्व यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है. तो फर्स्ट सिचुएशन MR और MC. सेकंड सिचुएशन है कि MC हमेशा राइजिंग होनी चाहिए, तो सिर्फ B पॉइंट पे राइजिंग है. अब थर्ड कंडीशन क्या बोलती है आपको कि जो आपका प्राइस है वो ABC से बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता है. इस पॉइंट पे ABC छोटा है, यहाँ है, और प्राइस यहाँ है, तो ये अपन को क्या हो गया, इक्विलिब्रियम सिचुएशन मिल गई और इस सिचुएशन में तीनों कंडीशंस काम कर गई. ओके. Hence, when the market price is P1, the firm output in short run is equal to Q1. Now, अब second दिया है कि ABC से कम है प्राइस, वो सिचुएशन जो कि हम नहीं देख सकते. अब इसके अकॉर्डिंग ये इक्विलिब्रियम हो सकता है, इसके नीचे प्राइस कोई भी प्राइस लाइन हो उसमें इक्विलिब्रियम हिट नहीं कर सकता है. Suppose market price is P2 which is less than the minimum ABC. It cannot be the case in the firms as it supplies positive output. So if market price is P2, firm produces zero output. कुछ प्रोड्यूस नहीं करेगा अगर मार्केट प्राइस छोटा है वेरिएबल कॉस्ट से. चुपचाप क्या करेगा, शट डाउन हो जाएगा और क्या करेगा, उस चीज को छोड़ देगा, फर्म को एग्जिट कर देगा. वेरी क्लियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. What is the supply curve of firm in long run? सेम चीज, कोई डिफरेंस नहीं है. दो प्राइस दिए हुए हैं हमें, फर्स्ट सिचुएशन और सेकंड सिचुएशन. इस सिचुएशन में एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है प्राइस और इस सिचुएशन में एवरेज कॉस्ट से कम है प्राइस. कोई दिक्कत इन दोनों में, ठीक है. सपोज द मार्केट प्राइस इज P1. जब वो P1 में है तो क्या होता है, एवरेज कॉस्ट से जब ज्यादा है, जब क्या हो रहा है, अपॉन इक्वेटिंग P1 विद LMRC ऑन द राइजिंग पार्ट वी ऑब्टेन आउटपुट एट Q1. जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ फर्स्ट वाले में प्राइस ज्यादा है, वो इसको इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे ये आ गया मेरा इक्विलिब्रियम आउटपुट. कोई दिक्कत, बहुत सिंपली आ गया. बट अगर प्राइस ये है, इस पॉइंट पे प्राइस है और अपना कॉस्ट इस पॉइंट पे है, तो इस सिचुएशन में शट डाउन कर देगी, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होगा, लॉन्ग रन में चली जाएगी बाहर. कैसे? हेंस ऑल मार्केट प्राइस. ये तो अपना फर्स्ट हो गया. सेकंड, जब प्राइस कम है तो क्या हुआ, जैसे ही प्राइस कम है, मार्केट प्राइस इज P2 दैट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, इट मींस इट कैन नॉट बी द केस ऑफ द फर्म टू अप्लाई दिस. तो फर्म का कोई आउटपुट नहीं होगा, फर्म चुपचाप एग्जिट कर देगी. वेरी क्लियर. Okay, this was all for today. I hope you understood it. Remaining questions we will cover in the next part. Thank you so much.